एक समय की बात है, वृंदावन से कुछ ही दूरी पर स्थित एक छोटे से गांव गोपालपुर में एक परम कृष्ण भक्त निवास करता था। उसका नाम था माधवदास। माधवदास की भक्ति इतनी सच्ची और निष्ठावान थी कि वह अपने इष्ट देव ठाकुर जी को केवल भगवान नहीं बल्कि अपने सबसे प्यारा सखा, अपना पुत्र और अपने परिवार का अभिन्न सदस्य मानता था। उसका सारा जीवन ठाकुर जी की सेवा में ही समर्पित था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यमुना जी में स्नान करना और फिर सीधे अपने घर के छोटे से मंदिर में ठाकुर जी की सेवा में लीन हो जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। वह अपने हाथों से ठाकुर जी को स्नान कराता, चंदन से उनका श्रृंगार करता, उन्हें सुंदर और नए नए वस्त्र पहनाता और फिर उन्हें मीठे मीठे भजनों से रिझाता। माधवदास की पत्नी राधा भाई भी उतनी ही धर्मपरायण और पतिव्रता थी। वह अपने पति की भक्ति में पूर्ण सहयोग देती थी। ठाकुर जी के लिए भोजन बनाना, मंदिर की साफ सफाई करना और हर प्रकार से माधवदास की सेवा में सहायक होना राधाबाई का परम कर्तव्य था। उनके घर में हमेशा एक दिव्य और शांत वातावरण बना रहता था, जहां हर पल ठाकुर जी का नाम गूंजता रहता था। माधवदास यूँ तो हर प्रकार की सब्जी और पकवान ठाकुर जी को अर्पित करता था। उसके हाथ से बनी हर वस्तु ठाकुर जी को प्रिय लगती थी, लेकिन एक सब्जी ऐसी थी जिससे वह हमेशा बचता था, बैगन। बैगन से उसे पता नहीं क्यों एक अजीब सी अरुचि थी। उसे लगता था कि बैगन में कोई विशेष स्वाद नहीं है, यह एक साधारण सी बेस्वाद सब्जी है। और वह अपने प्राण प्रिय ठाकुर जी को ऐसी कोई वस्तु नहीं खिलाना चाहता था। बैगन उसके घर में अभी कभी बनता ही नहीं था और उसे मन ही मन यह दृढ़ संकल्प कर लिया था कि बैगन कभी भी ठाकुर जी के भोग में शामिल नहीं होगा। माधवदास की यह अरुचि सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके मन में बैगन के प्रति एक विशिष्ट अवधारणा बन चुकी थी। उसे लगता था कि बैगन एक साधारण या निम्न श्रेणी की सब्जी है, जो ठाकुर जी जैसे सर्वशक्तिमान, अद्वितीय और सौंदर्यपूर्ण देव के योग्य नहीं। उसके मन में एक गहरा विचार बैठ गया था कि ठाकुर जी को तो केवल सबसे उत्तम, सबसे स्वादिष्ट, सबसे अनुपम और सबसे मूल्यवान वस्तुएं ही अर्पित की जानी चाहिए। इस विचार में डूबा वह अक्सर राधाबाई से कहता, राधे देखो, बाकी सब तो ठीक है, हम जो कुछ भी बनाते हैं ठाकुर जी उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं, लेकिन बैगन हमारे ठाकुर जी के लिए नहीं। उन्हें कुछ खास और मीठा ही भाता है, जैसे खीर, मालपुआ या फिर गर्मा गर्म रसगुल्ले। राधाबाई, जो अपने पति के हर निर्णय का सम्मान करती थी और जानती थी कि माधवदास का हर कार्य प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत होता है, कभी इस बात पर कोई तर्क नहीं करती थी। वह चुपचाप उसकी बात सुन लेती थी। फिर भी कभी कभी उसके मन में यह विचार अवश्य आता कि क्या सचमुच ठाकुर जी को किसी एक वस्तु से अरुचि हो सकती है? क्या उनके लिए संसार की सभी वस्तुएं समान नहीं हैं? क्या भगवान अपनी पसंद नापसंद रखते हैं जैसे मनुष्य रखते हैं? लेकिन इन विचारों को वह दबा देती और पति की इच्छा अनुसार ही कार्य करती, क्योंकि उसे माधवदास की भक्ति पर पूरा विश्वास था। एक दिन गोपालपुर गांव में एक महान विद्वान, तपस्वी और सिद्ध संत का आगमन हुआ। उनका नाम था श्री हरिवल्लभ दास जी। हरिवल्लभ दास जी अपने गहन ज्ञान, कठोर तपस्या और अद्वितीय कृष्ण भक्ति के लिए दूर दूर के गांवों और नगरों में प्रसिद्ध थे। उनके आगमन की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल
गई और लोग उनके दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उमड़ पड़े। गांव के बाहर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे संत ने अपना डेरा डाला था, जहां सुबह शाम भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। माधवदास भी अपने परिवार सहित अत्यंत श्रद्धा भाव से संत के दर्शन करने पहुंचा। संत हरिवल्लभ दास जी की वाणी में अद्वितीय मधुरता, शांति और तेज था। उनके शब्द सीधे हृदय में उतरते थे। उन्होंने भक्तों को भगवान की महिमा, सच्ची भक्ति का अर्थ और जीवन के परम लक्ष्य के बारे में विस्तार से समझाया। उनके प्रवचन में वे बार बार इस बात पर जोर देते थे कि भगवान भाव के भूखे हैं, पदार्थ के नहीं। वे किसी विशेष वस्तु या उनके मूल्य से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि भक्त के प्रेम, शुद्ध हृदय और निस्वार्थ समर्पण से प्रसन्न होते हैं। हरिवल्लभ दास जी ने अपने प्रवचन में एक मार्मिक कथा सुनाई। एक बार एक अत्यंत गरीब भक्त ने भगवान को सिर्फ एक तुलसी दल अर्पित किया। उसके पास और कुछ देने को नहीं था, लेकिन उसने वह तुलसी दल इतने प्रेम, इतनी श्रद्धा और इतने भाव से चढ़ाया कि भगवान ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। वही एक अत्यंत धनी व्यक्ति ने स्वर्ण पात्र में अनेकों प्रकार के मूल्यवान पकवान और बहुमूल्य वस्तुएं अर्पित की, लेकिन बिना किसी भाव के, बिना किसी प्रेम के, केवल दिखावे और अहंकारवश तो भगवान ने उसे अस्वीकार कर दिया। भगवान ने उस धनी भक्त से कहा कि मुझे तुम्हारी भेंट नहीं, तुम्हारा भाव चाहिए। संत ने जोर देकर कहा, भगवान के लिए संसार की सभी वस्तुएं समान है। उनके लिए कोई छोटी या बड़ी, कोई अच्छी या बुरी नहीं। उन्हें केवल एक शुद्ध हृदय और निस्वार्थ प्रेम चाहिए, जो हर प्रकार के भेदभाव से परे हो। माधवदास के हृदय में आया गहरा परिवर्तन। संत के ये शब्द माधवदास के हृदय में बाण की तरह उतर गया। वह रात भर सो न सका। संत के शब्द उसके कानों में लगातार गूंजते रहे। भगवान भाव के भूखे हैं, पदार्थ के नहीं। उसे अपनी बहन के प्रति अरुचि और उस अरुचि के कारण ठाकुर जी को एक विशेष सब्जी से वंचित करने का विचार अब अत्यंत अनुचित और मूर्खतापूर्ण लगने लगा। उसे लगा कि वह अपने व्यक्तिगत पसंद और नापसंद को अपने सर्वव्यापी ठाकुर जी पर थोप रहा था, जो कि सरासर गलत था। उसे अपनी अज्ञानता पर पश्चाताप हुआ। अगली सुबह माधवदास उठा और सीधा राधाबाई के पास गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक नई चमक थी, जो ज्ञान और पश्चाताप के मिश्रण से उत्पन्न हुई थी। उसने राधाबाई से कहा, उसने मेरी आंखें खोल दी। मैं उनके अज्ञान में था और अपनी पसंद नापसंद को अपने ठाकुर जी पर थोप रहा था। यह तो अन्याय है। ठाकुर जी के लिए सब कुछ समान है। उनके लिए तो हर वस्तु में वही चैतन्य विद्यमान है। आज मैं ठाकुर जी को बैगन खिलाऊंगा और ऐसे खिलाऊंगा जैसे मैंने पहले कभी कुछ नहीं खिलाया। राधाबाई यह सुनकर पहले तो थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि वह माधवदास की बैगन के प्रति अरुचि को अच्छी तरह जानती थी। लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक गहरी और आश्वासत मुस्कान आ गई। वह समझ गई कि माधवदास के हृदय में एक गहरा और सच्चा परिवर्तन आया है, जो संत के आशीर्वाद और उनकी अपनी भक्ति का परिणाम था। उसने कहा, ठीक है स्वामी, जो आपकी इच्छा, मैं आपके हर कार्य में साथ हूँ। माधवदास अब सोच में पड़ गया कि बैगन कैसे बनाएं। उसे बैगन से
व्यक्तिगत अरुचि तो थी ही, इसलिए उसे यह भी नहीं पता था कि बैगन की स्वादिष्ट सब्जी कैसे बनती है या उसे किसी प्रकार पकाया जाता है। लेकिन उसे यह अच्छी तरह पता था कि ठाकुर जी को मीठा बहुत पसंद है, खासकर रसगुल्ले। ठाकुर जी के लिए उसके मन में अथाह प्रेम उमड़ रहा था और वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हों। उसके दिमाग में एक अद्भुत और अनोखा विचार कौंधा, क्यों न मैं बैगन को कुछ ऐसे रूप दिया जाए कि वह ठाकुर जी के प्रिय रसगुल्ले जैसा दिखे और उसे मीठा बना दिया जाए। माधव दास ने अपनी यह अनोखी इच्छा राधाबाई से साझा की। उसने कहा, राधे, क्या तुम बैगन को ऐसे बना सकती हो कि वह काले रसगुल्ले जैसा दिखे और उसमें मीठापन भी हो जैसे रसगुल्लों में होता है। राधा भाई भी अपने पति की भक्ति और अनोखे विचार को देखकर पहले तो मुस्कुराई, फिर उसने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक पकवान नहीं बल्कि माधव दास के प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा थी। उसने बड़े बड़े ताजे और काले रंग के बैगन लिए। पहले उन्हें अच्छी तरह से धोया और फिर उनकी बाहरी चमकदार त्वचा को सावधानी से छील दिया जिससे वे और अधिक गहरे काले दिखे। फिर उसने उन बैगनों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया ताकि वे हूबहू रसगुल्ले की आकार के लगे। उन गोल टुकड़ों को उसने हल्के तेल में सावधानी से तल लिया ताकि वे थोड़े नरम हो जाएं और उनका रंग भी थोड़ा और गहरा भूरा काला हो जाए। उसके बाद उसने एक गाढ़ी और स्वादिष्ट चाशनी बनाई। इस चाशनी में उसने इलायची के दाने, थोड़े से केसर के धागे और गुलाब जल भी डाला ताकि उसमें एक दिव्य सुगंध और मीठा स्वाद आ जाए। तले हुए बैगन के टुकड़ों को उसने उस गर्मा गर्म चाशनी में डुबो दिया। उन्हें कुछ देर के लिए छोड़ दिया ताकि वे चाशनी को अच्छी तरह सोख ले और मीठे हो जाएं। जब बैगन के टुकड़े चाशनी में अच्छी तरह डूब गए और फूल गए तो वे सचमुच काले रसगुल्लों जैसे दिखने लगे। उनमें हल्की हल्की चमक भी थी और चाशनी की मीठी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। राधाबाई ने उन्हें एक सुंदर कटोरी में सजाया और माधव दास को दिखाया। माधव दास की आंखें चमक उठी। उसने राधाबाई को गले लगा लिया और कहा, अद्भुत राधे, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो बिल्कुल रसगुल्ले ही लग रहे हैं। अब हमारे ठाकुर जी ने अवश्य स्वीकार करेंगे। माधव दास ने अत्यंत प्रेम और श्रद्धा के साथ उन बैगन के रसगुल्लों को एक सुंदर थाली में सजाया। थाली में उसने कुछ अनन्य सामान पकवान भी रखे जो उसने रोज बनाए थे, लेकिन उसकी सारी आशा और प्रेम उन बैगन के रसगुल्लों पर केंद्रित था। वह थाली लेकर अपने ठाकुर जी के मंदिर की ओर बढ़ा। उसके मन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं था, कोई छल नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, बस शुद्ध प्रेम था और यह अटूट विश्वास था कि ठाकुर जी उसके इस अनूठे प्रेम पूर्वक प्रयास को सहर्ष स्वीकार करेंगे। उसने ठाकुर जी को सुंदर वस्त्रों में सजाया था। मंदिर में सुगंधित धूप बत्ती जल रही थी और पूरे कक्ष में एक दिव्य, शांत और भक्तिमय वातावरण बना हुआ था। माधव दास ने थाली ठाकुर जी के सामने रखी और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। उसके मन में केवल ठाकुर जी का ध्यान था और उसके हृदय में प्रेम की धारा बह रही थी। वह मन ही मन ठाकुर जी से बातें करने लगा जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता से बात करता है। हे मेरे प्यारे ठाकुर जी, आज मैंने अपनी मूर्खता का त्याग किया है। मैं कितने अज्ञान में था
कि मैं आपको अपनी पसंद नापसंद के अनुसार भोजन कराता था। मैं जानता हूँ कि ये रसगुल्ले नहीं है बल्कि बैगन है, लेकिन मैंने इन्हें रसगुल्लों का रूप इसलिए दिया क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको मीठा और रसगुल्ले बहुत पसंद है। ये बैगन भले ही मेरी व्यक्तिगत पसंद के न हों, लेकिन मैंने इन्हें आज पूरे प्रेम, शुद्ध हृदय और असीम श्रद्धा से बनाया है, यह सोचकर कि आप इन्हें अवश्य स्वीकार करेंगे। कृपया मेरे इस छोटे से प्रयास को स्वीकार करें और मुझ अज्ञानी को अपनी असीम कृपा प्रदान करें। मुझ पर अपनी दया बनाए रखें मेरे नाथ। ठाकुर जी की कृपा और संत का दिव्य आशीर्वाद। माधवदास की आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। कुछ देर तक वह इसी अवस्था में पूर्ण ध्यान और प्रेम में डूबा रहा। जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो एक अद्भुत और अविश्वसनीय दृश्य था। थाली में रखे हुए बैगन के रसगुल्ले पहले की तरह भले हुए नहीं थे, बल्कि उनमें से कुछ गायब थे। ऐसा लग रहा था मानो ठाकुर जी ने उन्हें वास्तव में ग्रहण कर लिया हो और उनके दिव्य स्वाद का आनंद लिया हो। माधवदास का हृदय प्रेम, आनंद और कृतज्ञता से भर उठा। उसके रोम रोम में पुलकन दौड़ गई। वह समझ गया कि ठाकुर जी ने उसके प्रेम और भाव को स्वीकार कर लिया है और उसे अपने दिव्य दर्शन का अनुभव कराया है। वह तुरंत राधाबाई के पास गया और उसे यह सुखद समाचार सुनाया। राधाबाई भी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसकी आंखों में भी आनंद के आंसू थे। दोनों ने मिलकर ठाकुर जी को बार बार धन्यवाद किया और उनकी असीम महिमा का गुणगान किया। उन्होंने अनुभव किया कि उनकी भक्ति सार्थक हो गई थी। अगले दिन माधवदास अत्यंत प्रसन्नता और कृतज्ञता के साथ संत हरिवल्लभ दास जी के पास गया और उन्हें सारी घटना विस्तार से बताई। उसने बताया कि कैसे संत के प्रवचनों ने उसकी आंखें खोली, कैसे उसने बैगन के रसगुल्ले बनाए और कैसे ठाकुर जी ने उन्हें स्वीकार किया। संत ने श्रद्धापूर्वक सब कुछ सुनाया और उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान फैल गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखा माधवदास, मैंने कहा था ना कि भगवान भाव के भूखे हैं। उन्हें तुम्हारी शुद्ध भक्ति और प्रेम स्वीकार था, वह बैगन नहीं। तुमने अपनी अहंकार और अरुचि का त्याग किया, यही सबसे बड़ी बात थी। भगवान ने तुम्हें दर्शन देकर यह प्रमाणित कर दिया कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है और तुम्हारा हृदय पवित्र है। संत ने माधवदास को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह इसी प्रकार निष्ठा और प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करता रहे, क्योंकि यही भक्ति का सच्चा मार्ग है। कहानी का गहरा सार और शिक्षा। इस घटना के बाद माधवदास की भक्ति और भी गहरी हो गई। उसने कभी भी किसी भी वस्तु को छोटा या बड़ा नहीं समझा। उसके लिए हर वस्तु में ठाकुर जी का ही अंश दिखाई देने लगा। वह हर चीज को समान भाव से ठाकुर जी को समर्पित करता था, यह जानते हुए कि भगवान केवल प्रेम और समर्पण देखते हैं, न कि वस्तु का मूल्य या उसकी बाहरी सुंदरता। यह कहानी हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे, कर्मकांड या पदार्थों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हृदय की शुद्धता, प्रेम और निस्वार्थ समर्पण पर आधारित होती है। भगवान को न तो किसी विशेष प्रकार के पकवान की आवश्यकता है और न ही किसी मूल्यवान भेंट की। उन्हें केवल वह हृदय चाहिए जो प्रेम और श्रद्धा से भरा हो, जो हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त हो। माधवदास ने अपनी व्यक्तिगत अरुचि और पूर्वाग्रह को त्याग कर और ठाकुर जी के प्रति अपने अनमोल प्रेम को प्राथमिकता देकर यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति में कोई बाधा नहीं होती, केवल भाव होता है। और जब भाव सच्चा होता है
तो साधारण से बैगन भी ठाकुर जी के लिए सबसे स्वादिष्ट और दिव्य रसगुल्ले बन जाते हैं और भक्त को भगवान के साक्षात दर्शन और कृपा प्राप्त होते हैं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने मन में किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति कोई पूर्वाग्रह या अरुचि नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि भगवान की दृष्टि में सब समान है। जब हम अपने अहंकार और व्यक्तिगत पसंद नापसंद का त्याग करते हैं, तभी हम ईश्वर के सच्चे स्वरूप को समझ पाते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय ठाकुर महाराज, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।